नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। मैं सुमित भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हरियाणा जीके में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो हरियाणा में प्रमुख विद्रोह हुए हैं उनके विषय पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख विद्रोह के प्रमुख विद्रोह, अन्यथा हम ये भी कह सकते हैं हरियाणा में जो प्रमुख विद्रोह की बात करें तो हरियाणा में प्रमुख विद्रोह भी कह सकते हैं। यहां से एसएससी एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पुट होता है दोस्तों, जैसा कि आपने एग्जाम दिए हरियाणा के, उसमें हमेशा यहां से क्वेश्चन पुट होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से कराता हूं, बहुत ही इजी ट्रिक है। हम ट्रिक की बात करते हैं। कल कल नारनौल कल नारनौल के जाटों कल नारनौल तहसील है दोस्तों, कहां पर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कल नारनौल के जाटों ने जिद जिद 6 बार की दोस्तों। नारनौल जो शहर है वहां के जाटों ने क्या कर ली? जिद कर दी। कितनी बार की? 6 बार की। जिद क्या की थी उन्होंने कि रानियां रानियां किसानों के बैलों को रानियां किसानों के बैलों को कल कल लठ मारकर कल लठ मारकर लुहारों की तरफ भेजे हैं। किनको? बैलों को। बहुत आसान ट्रिक है। कल नारनौल के जाटों ने जिद कर ली। कितनी बार? 6 बार जिद की कि उनकी जो रानियां हैं, किसानों के बैल बढ़ गए थे खेतों में, जाटों उनको कल लठ से मार किनकी तरफ भेजे दोस्तों? लुहारों की तरफ भेज दी। ये हमारी ट्रिक थी प्रमुख विद्रोह की। अब हम बात करते हैं दोस्तों, विद्रोह की बात करते हैं। मैं आपको नीचे वाले जगह पे यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल से बात करते हैं। कल है, यहाँ पर नंबर 1 डाल देता हूँ। कल से दोस्तों मैं सबसे पहली बात करते हैं कल से। जो पहला विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1530 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1530 ईस्वी में जो जो प्रथम विद्रोह हुआ था 1530 ईस्वी में किन किन के बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था कैथल परगने के सरदार कैथल परगने के सरदार मोहन सिंह मंडार राजपूत तथा बाबर के बीच हुआ था। बाबर के बीच विद्रोह हुआ था ये, ठीक है। कैथल परगने के सरदार मोहन सिंह मंडार राजपूत तथा बाबर के बीच ये विद्रोह हुआ था। तो यही एग्जाम में पूछता है कि 1530 में विद्रोह किसको हुआ था? कैथल परगने के सरदार मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच विद्रोह। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा बाबर के विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो बाबर है, इसका जो हरियाणा में प्रवेश हुआ था, हरियाणा में जो बाबर कब हुआ था? 1525 ईस्वी में इसका हरियाणा में क्या हुआ था? बाबर का प्रवेश हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी थी? 21 अप्रैल 1526 में। 1526 किन किन के बीच हुई थी बाबर का युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ये विद्रोह हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोधी हार गया था इस युद्ध में। उसके बाद क्या है, बाबर इस लड़ाई में, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई, इसमें खुश होकर अपनी प्रिय पत्नी, प्रिय रानी मुस्मत काबुली बेगम की याद में मस्जिद बनाते हैं। कौन सी मस्जिद?
काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद बनवाता है दोस्तों। और काबुली बाग मस्जिद कहां पर है? ये पानीपत जिले में स्थित है। कहां पर है? पानीपत। ठीक है। उसके बाद है जो बाबर की जो मृत्यु होती है दोस्तों, कब हो जाती है? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। और बाबर की मृत्यु के बाद जो शासन संभाला है वो कौन संभालता है? हुमायूं संभालता है। कौन संभालता है? इसका पुत्र हुमायूं। तो एचएसएससी ने एक बार एग्जाम में पूछा था कि काबुली बाग मस्जिद में सफेद रंग के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? काबुली बाग मस्जिद में सफेद रंग के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया। किसने? हुमायूं ने। उसके बाद है जो बाबर के प्रशासन की सरकारों को कितने भागों में बांटा गया था? दोस्तों बाबर के प्रशासन की सरकारों को कितने भागों में बांटा गया था? यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो बाबर की जो सरकार है उस प्रशासन की सरकार को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। नंबर 1 बात करते हैं हिसार सरकार। कौन सी? हिसार सरकार। दूसरे की बात करते हैं मेवात सरकार। मेवात सरकार। नंबर 3 के बात करते हैं तो कौन सी है? दिल्ली सरकार। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। और नंबर 4 पे बात करते हैं कौन सी? सरहिंद सरकार। सरहिंद सरकार। तो बाबर के प्रशासन की सरकारों को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया था। उसके बाद है जो बाबर हरियाणा में 1525 में प्रवेश किया था तो हरियाणा में बाबर का सर्वाधिक विरोध हुआ था दोस्तों। बाबर का हरियाणा में सर्वाधिक विरोध हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं जो बाबर का हरियाणा में सर्वाधिक विरोध हुआ था 1525 में। उसके बाबर ने जो नारनौल की जो रियासत, नारनौल की रियासत किसको सौंपी थी दोस्तों? एहसान तैमूर को। एहसान तैमूर को सौंपी थी दोस्तों। किसने? एहसान तैमूर। एहसान तैमूर को सौंपी थी दोस्तों। एहसान तैमूर। नारनौल, बाबर ने जो नारनौल की रियासत किसको सौंपी थी? एहसान तैमूर को सौंपी थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है जो विद्रोह हुआ था उसके विषय में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं नारनौल के बारे में। नंबर 2 पे जो विद्रोह हुआ था नारनौल उठाते हैं। 1672 ईस्वी की बात है दोस्तों। 1672 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? किन किन के बीच हुआ था 1672 का विद्रोह? नारनौल में सतनामियों व औरंगजेब के बीच विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के बीच विद्रोह हुआ था दोस्तों। ठीक है। यहां से जो नारनौल है, यहाँ पे नारनौल शहर में जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, नारनौल में सतनामियों और औरंगजेब के बीच विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1672 ईस्वी में हुआ था। एचएसएससी में ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं जो नेक्स्ट विद्रोह हुआ था वो हुआ था जाटों का विद्रोह। किसका? नंबर 3 पे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बात करते हैं। नंबर 3 पे किसका आता है? जाटों का विद्रोह। जो जाटों का विद्रोह दोस्तों कब हुआ था हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह। यहां से इसकी बात करते हैं। जाटों का विद्रोह हुआ था दोस्तों 1680 में। 1680 ईस्वी में जाटों का विद्रोह हुआ था। काफी बार ये भी एचएसएससी में सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जाटों का विद्रोह कब हुआ? 1680 में। यहां से पूछता है दोस्तों इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? जाटों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जाटों का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किया था राजा राम व चूड़ामल ने किया था। चूड़ामल ने, राजा राम व चूड़ामल के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। उसके बाद है जो नेक्स्ट विद्रोह आता है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जींद का विद्रोह। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है? जिद लिखा है। नंबर 4 पे आता है इसका जींद का विद्रोह की बात करते हैं। नंबर 4 पे जींद का विद्रोह की बात करते हैं। जो जींद का विद्रोह हुआ था दोस्तों
जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। तो जींद के विद्रोह का जो नेतृत्व है दोस्तों, ये किसने किया था? ये भी एचएसएससी में एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। ठीक है, तो जींद का जो विद्रोह हुआ था, इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? प्रताप सिंह ने। किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं। जो नेक्स्ट विद्रोह आता है, आपको दिखाई दे रहा ऊपर 6 बार, यहाँ पे हमने 6 उठा लिया, 6। तो नंबर 5 पे जो विद्रोह आता है वो आता है छछरौली का विद्रोह। यहाँ पे क्या बना दिया मैंने? 6 से छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों। तो जो छछरौली का विद्रोह है ये कब हुआ था दोस्तों? 1818 ईस्वी में हुआ था। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसका जो नेतृत्व है ये किसने किया था? छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, जोध सिंह ने किया था। जोध सिंह ने, ठीक है। छछरौली के विद्रोह का कब हुआ था? 1818 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? जोध सिंह ने। जो छछरौली है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, जो छछरौली है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसे कलसिया रियासत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? छछरौली को किस नाम से जाना जाता था? कलसिया, कलसिया रियासत, रियासत। उस समय दोस्तों जो छछरौली कितने वर्ग किलोमीटर में था? लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उस समय छछरौली कितने में वर्ग में? लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था दोस्तों। ये वही छछरौली है जिसे हम हरियाणा की क्या कहते हैं? हरियाणा की चेरापूंजी कहते हैं, चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर है दोस्तों? यमुनानगर जिले में है। यमुनानगर, जहां पर यमुनानगर जिला किसके नाम पे पड़ा था? यमुना नदी के कारण, ठीक है ना। तो हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहते हैं दोस्तों? छछरौली को कहते हैं, ठीक है। हरियाणा में क्यों सर्वाधिक जो बरसात होती है वो कहां पर होती है? छछरौली यमुनानगर में होती है, ठीक है ना। इसलिए हरियाणा की चेरापूंजी छछरौली यमुनानगर को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं, आता है रानिया का विद्रोह। नेक्स्ट आता है दोस्तों रानिया का विद्रोह। यहां पर 6 के बाद हो गया। नेक्स्ट आता है रानिया नंबर 6 पे। तो 6 नंबर पे आता है विद्रोह रानिया का, रानिया का विद्रोह की बात करते हैं हम। जो रानिया का विद्रोह, ये कब विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये भी 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 ईस्वी में हुआ। जो रानिया का विद्रोह है, ये भी छछरौली का विद्रोह भी 1818 में हुआ था और रानिया का विद्रोह भी दोस्तों कब हुआ था? 1818 में। जो रानिया का विद्रोह है इसका जो नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रानिया का विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? यहां से एक बात बताता हूं मैं आपको। जब हम एग्जाम में बैठते हैं, पेपर देने के लिए बैठते हैं, उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर हमें पता होता है परंतु हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आंसर होता है सभी विद्रोह वाले देते हैं, जो नेतृत्व किया है वो ही आंसर देते हैं। तो देखो यहाँ पर रानिया है, तो रानिया है तो रानी से रानी बना दिया, और रानी का जो हस्बैंड होता है क्या होता है? राजा। तो दोस्तों बात करते हैं, रानी तो ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे, तो हस्बैंड कौन है? राजा। तो देखो रा से तो रा कट गया, क्या बच गया हमारे पास? जा बच गया। तो रा से जा से क्या हो जाएगा? जाबित खा हो जाएगा। जा से क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन में? जाबित खा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाएगा? इसका नेतृत्व किसने किया था? जाबित खा ने, जाबित खा, ठीक है ना। ये हमारे इसका नेतृत्व है। देखो फिर मैं आपको बता देता हूं, रानिया का विद्रोह क्या हो गया? रानी हमने लिख दिया रानी, और रानी का हस्बैंड का क्या नाम है? राजा, ठीक है। और हमने यहां से रानी तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये काट दिया, क्या बच गया हमारे पास? जा। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको जाबित, जाबित खां मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा? जाबित खां, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? रानिया का विद्रोह को जाबित खां ने किया था दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो आता है किसानों का विद्रोह। दोस्तों रानिया किनके किनके बैलों
निकाल के थी किसानों के। तो यहाँ पे हम 7 नंबर पे जो विद्रोह आता है कौन सा आता है, किसानों का विद्रोह। तो हम बात करते हैं किसानों का विद्रोह की बात करते हैं, किसानों का विद्रोह की बात करते हैं। यहाँ जो किसानों का विद्रोह हुआ है दोस्तों वो कब हुआ है, 1824 ईस्वी में हुआ है। 1824 ईस्वी में किसानों का विद्रोह कब हुआ है, 1824 ईस्वी में हुआ है। जो इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा सूरजमल, राजा सूरजमल ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, राजा सूरजमल। दोस्तों जो बर्मा युद्ध का युद्ध हुआ था, बर्मा का 1824 ईस्वी में हुआ था। बर्मा के युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी के किसानों ने राजा सूरजमल के नेतृत्व में का विरोध किया था इसमें, ठीक है ना। तो किसानों का विद्रोह कब हुआ था, 1824 में, और नेतृत्व किसने किया था, राजा सूरजमल ने किया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद हम बात करते हैं किसानों के बाद, हम देखो किसानों की बैलों की बात आ गई यहाँ पे। कौन सी है, बैल से हमने क्या बना दी, 8 नंबर पे जो ट्रिक है बैलों, 8 पे आता है बलावली का विद्रोह। बलावली का विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, बलावली का विद्रोह की बात करते हैं। जो बलावली का विद्रोह है वो कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, 1835 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1835 में बलावली का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1835 में। इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, बलावली के विद्रोह का नेतृत्व की बात आती है, किसने किया था, बलावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, बैल की बात आ रही है। तो बैलों से क्या बनाते हैं, बलावली, बैल की बात आ रही है। जो बैल है, बैल क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। पशु है बैल, पशु क्या खाएगा, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो बैल है कौन सा पेड़ खाते हैं, गुलाब का फूल। तो यहाँ पे किसका ध्यान रखना है, गुलाब सिंह। क्या करना है आपको, गुलाब। देखो बैल का बात आ गई तो बैल सोच लेना पशु है, पशु कौन से पेड़ पौधे खाएगा, गुलाब सिंह। तो बलावली का जो विद्रोह 1835 में होता, नेतृत्व किसने किया था, गुलाब सिंह ने किया था। किसने, गुलाब सिंह। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, कल से बात करते हैं दोस्तों। जो कल लिखा हुआ है यहाँ पे 9 नंबर पे जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा, कल से हमने क्या बना दिया, कैथल का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, कैथल का विद्रोह की बात करते हैं, कैथल का विद्रोह। दोस्तों कैथल का जो विद्रोह वो कब हुआ था, हम बात करते हैं। कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में हुआ था। कैथल का विद्रोह कब हुआ था, 1843 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व की बात करते हैं, जो कैथल का विद्रोह है इसका नेतृत्व की बात करते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था, 3 लोगों ने किया था। कैथल के विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने दोस्तों, गुलाब सिंह। नंबर 1 की हम बात करते हैं, गुलाब सिंह। दूसरा है साहिब कौर। तीसरा है सूरज कौर। ठीक है। कैथल का जो विद्रोह 1843 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट विद्रोह है उसके विषय में बात करते हैं। जहां पे मैंने लठ लिखा हुआ है दोस्तों, वो कौन सा विद्रोह हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बताओ। शाबाश। जो लठ लिख रखा है नंबर 10 पे कि कौन सा विद्रोह है दोस्तों, लाडवा का विद्रोह है। कौन सा, 10 पे लाडवा का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह की बात कर रहे हैं दोस्तों, लाडवा का विद्रोह की बात करें। अब हम कर रहे हैं लाडवा का जो विद्रोह हुआ दोस्तों वो कब हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये भी बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। जो लाडवा का विद्रोह 1845 ईस्वी में हुआ है, 1845 ईस्वी में। दोस्तों जो लाडवा का विद्रोह, इसका जो नेतृत्व की हम बात करें कि लाडवा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना अजीत सिंह ने। किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था इसका नेतृत्व। ये भी काफी बार आता है अजीत सिंह कि लाडवा का विद्रोह
लाडवा के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में आया है, अजीत सिंह। ठीक है ना? अगर सन पूछे आप तो 1845 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम जो नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, जो लास्ट विद्रोह है वो है लुहारो, जहां पे आपको लिखा रखा लुहारो। लुहारो से कौन सा विद्रोह हो सकता है? जो 11वां विद्रोह है वो है कौन सा? लुहारू का विद्रोह। लुहारू का विद्रोह दोस्तों, लुहारू का विद्रोह। दोस्तों जो लुहारू का विद्रोह हुआ था 1500, लुहारू का जो विद्रोह था सॉरी 1830 ईस्वी में हुआ था। लुहारू का विद्रोह कब हुआ था? 1830 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है? अगर हम बात करें इसका नेतृत्व किसने किया था? लुहारू का विद्रोह हुआ था 1830 ईस्वी में, तो इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? नवाब शमसुद्दीन ने किया था। किसने किया था? नवाब शमसुद्दीन ने। नवाब शमसुद्दीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। ठीक है? जो लुहारू का विद्रोह है दोस्तों, जो वहां पे लुहारो लिख रखा है, लुहारो लिख रखा है, इसके ध्यान, लुहारू का विद्रोह 1830 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था नवाब शमसुद्दीन। दोस्तों नवाब शमसुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की हत्या करवाई थी। नवाब शमसुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की हत्या करवाई थी। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट की बात करते हैं हम 1833-34 में पड़े अकाल को कि क्या नाम दिया गया था? 1833-34 में जो अकाल पड़ा था उस अकाल क्या नाम दिया था? नाबिया अकाल का नाम दिया था। नाबिया अकाल कहा जाता है। नाबिया अकाल कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद है इस समय 1833-34 में हरियाणा किस प्रदेश का या किस प्रांत का हिस्सा था? दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 1833-34 में हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? दोस्तों यूपी का, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था 1833-34। ठीक है? उसके बाद है 1857 तक हरियाणा किसका हिस्सा था? यूपी का था। उसके नेक्स्ट बात करते हैं 1857 तक हरियाणा जो किसका हिस्सा था? यूपी का। 1858 में हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा बन गया? किस प्रदेश का दोस्तों? पंजाब का हिस्सा बन गया था। किसका हिस्सा बन गया था? पंजाब का हिस्सा बन गया था। उसके बाद जो बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हरियाणा में बुआई होती है, जो खेतों में बुआई की जाती है, वो किस वार को की जाती थी दोस्तों? किस दिन की जाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हरियाणा में जो बुआई होती है, खेती की जाती है, किस दिन की जाती थी दोस्तों? बुधवार के दिन की जाती थी। कब की जाती थी? बुधवार के दिन की जाती थी। इस प्रकार है। हम बात करें फिर एक बार मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हरियाणा की प्रमुख विद्रोह की थी। कल नारनौल के जाटों ने जिद 6 बार की थी। जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तहसील नारनौल है, वहां के जाटों ने जिद की कितनी बार? 6 बार की कि रानियां, हमारी जो रानियां हैं, रानियां को हम जाटनी भी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जाटनी, और जाटनी की जगह क्योंकि जाटों की जाटनी होती है, तो की जानियां है वो किसानों के बैल को, जो किसान के बैलों को कल लट से मारकर लुहारों की तरफ भेज जाए दोस्तों, क्योंकि खेत में बढ़ गए थे जो बैल है वो किन तरफ भेज दी? लुहारों की। तो कल से हो गया कैथल परिगणी सरदार मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच युद्ध हुआ था 1530 में। नारनौल में है, नारनौल का विद्रोह जो हुआ था नारनौल में सतनामियों और औरंगजेब के बीच हुआ था 1672 में। जाटों का दोस्तों कब हुआ था? 1680 में। उसके बाद जींद का विद्रोह हुआ था 1814 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया? प्रताप सिंह ने। ठीक है? सतरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में। सतरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। इसका जो नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने किया था। जोध सिंह ने। ठीक है? अगर हम अन्य शासकों की बात करें इसमें, अन्य शासक, तो एक तो बुंगेल सिंह था, एक रानी रामकोर थी दोस्तों। इसमें रानी रामकोर। ठीक है ना? सतरौली के विद्रोह में अन्य शासक की बात करें हम, एक का नाम बुंगेल सिंह था, बुंगेल सिंह, और एक अन्य शासक थी रानी रामकोर थी, रानी रामकोर थी। ठीक है? उसके बाद हम बात करें रानिया का विद्रोह हुआ था 1818 में। जाबिर था किसानों का विद्रोह हुआ था दोस्तों।
उसमें किसने किया था नेतृत्व? राजा सूरजमल ने किया था 1824 में। बैलों से बलावली का विद्रोह हुआ था 1835 में, ठीक है ना। इसमें गुलाब सिंह ने किया था। कल से हो गया कैथल का विद्रोह, ठीक है। कैथल का विद्रोह कब हुआ था? 1843 में। लालट से क्या होगा? लाडवा का विद्रोह, लाडवा का 1818 में हुआ था, ठीक है। लाडवा के ने अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था। उसके बाद लुहारों से क्या होगा? लुहारों का विद्रोह हुआ था दोस्तों 1830 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किया नवाब शमसुद्दीन। ये हरियाणा के प्रमुख विद्रोह थे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम।